इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 414 करोड़ की लागत से पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर 5% GST बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानियां। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर जल्द होगी बहाली। मोतिहारी में प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड संपन्न, कर्तव्य निष्ठा के लिए शपथ। और विश्व पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह का मुंबई में निधन, संगीत प्रेमियों में शोक की लहर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में 414 करोड़ की लागत से पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और पुस्तिका का विमोचन किया, जिसमें मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन उत्प्रेरक योजना का शुभारंभ, बिहार में विकास पथ पर अति पिछड़ा वर्ग पुस्तिका का विमोचन शामिल है। जो पिछड़ा वर्ग का उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें जब हुआ था तो उसी में कई तरह की बातें आ गई थी। कोर्ट का फैसला कुछ आ गया था तो आगे नहीं हुआ। जब हम लोगों को मौका मिला तो जब हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले ही हमने तय कर लिया था कि हर हालत में हम लोग पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग को ही हम इसमें पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में देंगे। हम लोग उनके लिए उन्हीं को रिजर्व करेंगे इसमें। तो ये बात हुआ, उसी के लिए हम लोगों ने कानून बनाया और 20% उनके लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति का जो संख्या निर्धारित उस समय तक था वही है 16% अनुसूचित जाति, 1% अनुसूचित जनजाति। लेकिन उसी समय आप समझ लीजिए कि जो पहले से केंद्र में कानून बना उसमें था कि कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो हम लोग तो कानून बनाने में थे ही, तो 1/3 पे लिखा हुआ नहीं कि इतना कम से कम होना चाहिए। तो जो हमको बिहार में काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने सबसे परामर्श किया और हमने कहा कि भाई पुरुष और महिला को तो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए 50% आरक्षण होना चाहिए। और हम लोगों ने 50% का आरक्षण किया। और आप देखते कि आज प्रधानमंत्री जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि सबसे पहले बिहार में इन लोगों ने किया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, पंचायती राज संस्था में 2006 में और उसके बाद 2007 में नगर निकायों में। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं। तो ये सब चीजें तो हुई है और आगे बढ़ रहा है, सब तरह से हो रहा है। और जो अब बचा हुआ जो हिस्सा है, मुझको पूरा उम्मीद है कर्पूरी छात्रावास वाला वो सब चीज जो है हो जाएगा। और 4 जिलों में जो काम चल रहा है, जो इन लोगों ने बताया, जिसकी चर्चा हमने कर दी, तो वो तेजी से हो जाएगा ये कह रहे हैं। और जो उसके लिए 2 जिला बच गया था उसके लिए ये लोग अब निविदा की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। ये खुशी की बात है। और सब लोगों के लिए कितनी उपलब्धता हो रही है, अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो यहां तक कि जो बात बढ़ाया आगे और बात करते रहे, तो यहां तो हमारे जज साहब भी यहां पर मौजूद है और कितना बढ़िया कोर्ट का भी फैसला हुआ है। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप 2016 में बिहार न्यायिक सेवाओं के आरक्षण के संबंध में ऐतिहासिक फैसला लिया गया और उसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए 21% और पिछड़े वर्ग के लिए 12%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, यानी सबको जोड़ लीजिए 50% के करीब। तो ये चीज हो गया है कि अब कोर्ट में भी जो लोगों की नौकरी होती है उसमें जाते हैं बनने के लिए, वकील बनने के लिए,
तो उसमें भी ये अब सुविधा हो गई। तो इस तरह के लोगों को अब पहले कहाँ होता था, तो नीचे के स्तर पर तो अब सब जगह शुरू हो गया ना कि अब सभी तरह के लोगों को अवसर मिल रहा है, तो वो भी अब चले जाएंगे इसमें, आपको पूरे न्यायिक सेवाओं में काम करने के लिए सब चले जाएंगे। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि सब तरह से सारा काम किया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की नुपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। 10 अगस्त तक किसी भी राज्य में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वहीं कोर्ट ने केंद्र और उन राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इस नोटिस में अदालत ने राज्यों की सरकार से पूछा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों न ट्रांसफर कर दिया जाए। माना जा रहा है कि राज्यों की ओर से जवाब के बाद केसों को ट्रांसफर कर अदालत की ओर से फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रोजमर्रा के मूलभूत वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम जनता त्रस्त है। जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। जनता कहती है सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों पर जो मूलभूत है, रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ है, उन पर जीएसटी 5% बढ़ाने पर लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही आदि पर जीएसटी लगाने के फरमान से पूरे बिहार में लोग परेशान हैं। रोहतास के सभी तबके के लोगों ने इससे कमर तोड़ महंगाई की संज्ञा दी है। केंद्र सरकार द्वारा तेल, घी, दूध, दही आदि सब पर जीएसटी के फरमान के बाद रोहतास जिले के सभी तबके के लोगों ने इसकी निंदा की है। गृहिणी निहारिका देवी कहती हैं कि एक तो पहले से ही महंगाई चरम पर है, जिससे रसोई चलाना मुश्किल है। वहीं सरकार ने रोजमर्रा की खाद्य पदार्थों पर जीएसटी का फरमान लगाकर कमर तोड़ महंगाई कर दी है। हम महंगाई के मार से पहले ही काफ़ी ग्रसित थे। अब पहले हमेशा जब भी गैस सिलेंडर आते थे तो 100-50 ऐसे दाम बढ़ते जाते थे। अब तो खाद्य पदार्थों में पनीर, दूध सब पे दाम बढ़ने वाले हैं। और जीएसटी लागू किए गए। जीएसटी लागू किए गए, हाँ जीएसटी लागू किए गए हैं। इससे हमें काफ़ी दिक्कत होगी टिफिन चलाने में। इसका असर आम जनता पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें लगभग पहले 10 रुपये का जो लस्सी मिलता था वो 12 रुपये का हो गया है। मिष्टी दही 10 वाला जो है वो भी 12 का हो गया है। और जो दही 400 ग्राम पाव था वो 29 के जगह 32 हो गया। तो जनता तो पहले से ही त्रस्त थी, अब तो बढ़ा है। तो आज तो नहीं, लेकिन कल परसों में 2-3 दिन के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इससे हम लोग का सेल प्रभावित होगा। समाज सेवी राहुल कुमार ने कहा कि सरकार की इस तरह की नीति का खामियाजा वही जनता को भोगना पड़ता है जिसने सरकार को बनाया। रोहतास जिला सुधा दूध मुख्य वितरक कल्याण मोहन तिवारी ने कहा कि घी, दूध, दही, लस्सी पर जीएसटी के फरमान के साथ उनके मूल्य बढ़ जाएंगे। खुदरा व्यवसायी सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फरमान से सभी तबके के लोग इस नीति से परेशान हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद। ये जो जीएसटी लागू किया गया है, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, दाल, ये मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ये उनकी कमर तोड़ देगा। दूसरे जो विद्यार्थी, जो युवा, जो जिन्होंने इस सरकार को बनाया, ये सबसे बड़ा चोट उसके ऊपर ही कर रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है कि होटल में जो लोग विद्यार्थी जाते थे, जगह जगह रहते थे, पहले 999 से ऊपर टैक्स था। अब आप 500 की 200 के भी रूम ले रहे हैं, साधारण सा रूम ले रहे हैं। अब विद्यार्थियों को उस पर भी टैक्स देना होगा 12% का। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रहार किसके ऊपर है। और सरकार इन जो नीतियां बनाती है, उस नीतियों का हमेशा खामियाजा जनता को भुगतना होता है, और ये उसका जीता जागता प्रमाण है। वहीं छात्रा ने बताया कि खाद्य पदार्थ पर जीएसटी लागू करने का फरमान से सबसे अधिक मध्यम वर्गीय परिवार पर यह बहुत भारी पड़ा है। खासकर युवा पीढ़ी के लोगों के लिए यह कमर तोड़ महंगाई है। इसे न्याय उचित नहीं कहा जा सकता। पहले से ही महंगाई की भार झेल रहे देश की जनता पर महंगाई की इतनी बड़ी भार देना, इससे कमर तोड़ महंगाई ही कहा जाएगा। इसे नियंत्रित करने की ज़रूरत है। इसका असर तो पहले जो हम लोग जैसे
आदमी छोटा मोटा बेचने वाला है उस पर भारी पड़ा है कर्ज का, क्योंकि जो चीज़ हम लोग पहले 2000 रुपया लगा देते हैं अब 3000 रुपया लगाना पड़ रहा है। ऐसी बिक्री भी कम हो गया है। मैंने इसी तरह महंगाई जिस तरह रफ्तार में GST वगैरह लेकर या किसी भी तरह का जो बढ़ रहा है, जनता प्लस बेचने वाला दोनों पर भार काफ़ी मैंने पड़ रहा है। मार्केट अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन किसी तरह से कर्ज महाजन लेकर भी हम चला रहे हैं। और क्या कहना है, अगर इसी तरह रफ्तार रहा तो हर चीज़ का मार्केट दिनों को दिन गिरते जाएगा और हर आदमी तरफ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रही है। पटना में सहयोग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में मानव बलों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 13,000 GNM कार्यकर्ताओं की बहाली राज्य में होगी। आज पटना के प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग पदों पर बहाली की गई है। काउंसलर के पद पर 500 पद, हॉस्पिटल मैनेजर के 94 अन्य पदों पर भी बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य हेल्थ ऑफिसर के 4050 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी संगठन और कार्यकर्ता आधिकारिक पार्टी है। हमारे संगठन का कार्य पूरे वर्ष चलता है। संगठन के विस्तार और विकास के लिए बैठकें चलती रहती हैं। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। हमारे सभी मोर्चा ऐसा करते हैं। उन्होंने बताया कि 30 और 31 को राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा राज्य के सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और संगठन से संबंधित बातचीत करेंगे। वो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी और हम कैडर बेस्ड मास पार्टी, तो हमारे संगठन का कार्य 365 दिन मतलब पूरे वर्ष में चलता है और निरंतर संगठन के विस्तार की योजनाएं संगठन के कार्यक्रमों के माध्यम से बनती है। पार्टी के अंदर जो हमारा मोर्चा है वह पार्टी के विस्तार को आधार देने वाला संगठन होता है। इन मोर्चों के माध्यम से पार्टी की इकाइयां समाज के विभिन्न क्षेत्रों और तबकों तक पहुंचती है और उनसे जुड़कर पार्टी के विचारधारा से अवगत कराकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करती है। और हमारे मोर्चे भी अलग अलग तौर पे हमेशा सालों भर अपना कार्यक्रम चलाते रहते हैं। यह एक बहुत विशेष अवसर बिहार भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक सुखद अनुभव 30 जुलाई और 31 जुलाई को मिलेगा, जब सभी मोर्चों के हमारे जो राष्ट्रीय कार्यसमिति के लोग हैं उनकी एक साथ बैठक यहाँ होगी। 700 से अधिक प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें आने वाले हैं, उस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। उनकी उपस्थिति 2 दिनों तक राज्य की राजधानी में रहने वाली है। हमारे आदरणीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी भी उसमें रहेंगे। इसके अलावे सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी और कई अन्य वरीय केंद्रीय पदाधिकारी भी इस संपूर्ण आयोजन में सहभागी होंगे। तो हम बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह एक सुखद। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या
आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मोतिहारी पुलिस लाइन में प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में 361 प्रशिक्षित सिपाहियों ने अपने पद और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस अवसर पर पुलिस प्रशिक्षक आलोक राज ने सिपाहियों को कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। The dawn of a new era. मोतिहारी पुलिस लाइन के ग्राउंड में प्रशिक्षित सिपाहियों का पारण परेड सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण आलोक राज, विशिष्ट अतिथि चंपारण रेंज के DIG प्रवण कुमार प्रवीण के अलावा SP डॉक्टर आशीष समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। DG प्रशिक्षण आलोक राज ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस मौके पर प्रशिक्षित सिपाहियों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण आलोक राज ने सिपाहियों को कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के बारे में एक कोटेशन है कि प्रशिक्षण के दौरान जितना पसीना बहेगा। आलोक राज ने नव प्रशिक्षित आरक्षियों को प्रशिक्षण के महत्व को समझाते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण कर्तव्य निर्वहन के दौरान आप लोगों के लिए पूरी जिंदगी मित्र साबित होगा। यह शारीरिक प्रशिक्षण नियमित रूप से जारी रखने पर आपको अपने कर्तव्य के समय काफी सहयोग करेगा। दीक्षांत समारोह में 361 प्रशिक्षित सिपाहियों ने अपने पद और कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। जिला पुलिस प्रशिक्षण के प्राचार्य के रूप में SP डॉक्टर कुमार आशीष के सराहनीय कार्यों की तारीफ भी DG प्रशिक्षण आलोक राज ने की। जिले में मुंगेर, सीतामढ़ी, बांका, खगड़िया और नवगछिया समेत 6 जिले के प्रशिक्षण के लिए नए बहाल कैडेट आए थे, जिन्हें आउटडोर और इंडोर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में SP डॉक्टर कुमार आशीष ने DG प्रशिक्षण आलोक राज और चंपारण रेंज के DIG को मोमेंटो से सम्मानित किया। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा SSB के अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। प्रशिक्षण के बारे में इंग्लिश में कोटेशन है, The more you sweat in training, the less you bleed in combat. अर्थात प्रशिक्षण के दौरान जितना अधिक पसीना बहेगा, कर्तव्य के दौरान या लड़ाई के दौरान उतना ही कम खून बहेगा। ये प्रशिक्षण आपको जिंदगी भर ताउम्र कर्तव्य निर्वहन करने की दिशा में आपका सबसे बड़ा मित्र सिद्ध होगा। ये फिजिकल फिटनेस जो आपने आज ग्रहण किया है, ये ताउम्र आपके साथ रहेगा यदि आप इसी तरह से रेगुलर लेवल पे फिजिकल फिटनेस के कार्यक्रम करते रहेंगे। ये जो आर्म्स ट्रेनिंग आपने की है, हासिल की है, ये संकट के समय, दुश्मन से लड़ाई के समय, दुश्मन के घात के समय आपकी रक्षा करेगा। और तब आपको याद आएगा कि आपके प्रशिक्षु, आपके उस्ताद ने, आपके प्रशिक्षकों ने जो आपको प्रशिक्षण दिया वह कितना लाभकारी सिद्ध हुआ। बॉलीवुड के दिग्गज पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दूरियां, हकीकत और कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। मजबूर होकर मुझे उसने बुलाया होगा, दिल ढूंढता है जैसे गीत आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। भारी आवाज में मधुरता का समावेश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह की, जिनका निधन मुंबई के एक अस्पताल में हो गया। उनके निधन से संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता एक बेहतरीन संगीतकार थे।
शुरुआती दिनों में भूपेंद्र ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी प्रस्तुति दी। साल 1978 में रिलीज एक फिल्म के गुलजार के लिखे गाने वह जो शहर था से उन्हें प्रसिद्धि मिली। भूपेंद्र ने 1980 में बांग्ला गायिका मिताली मुखर्जी से शादी की। इस दंपति की कोई संतान नहीं है। गाने का अनोखा अंदाज भूपेंद्र सिंह की अलग पहचान थी। उनके गाए गीत और गजल वर्षों तक जीवंत रहेंगे। होके मजबूर उसने मुझे बुलाया होगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा और दिल ढूंढता है फिर वही जैसे गानों को आवाज देने वाले भूपेंद्र सिंह की एक खास फैन फॉलोइंग थी। कहते हैं भूपेंद्र के पिता बेहतरीन संगीतकार थे। वो इस बात को लेकर बड़े सख्त थे कि गाना सीखने वाला शिष्य गंभीर हो। इनकी इसी सख्ती के वजह से भूपेंद्र को संगीत से चिढ़ होने लगी थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उनके भीतर संगीत के प्रति प्रेम जगा और देश के विख्यात गजल गायकों में शुमार हो गए। पहली बार मदन मोहन ने एक कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र सिंह को गाते हुए सुना। उन्हें भूपेंद्र की आवाज़ इतनी पसंद आई कि उसी का परिणाम हुआ कि जल्द ही भूपेंद्र को मदन मोहन की तरफ से गाने का बुलावा भेजा गया और पहले ही मौके में भूपेंद्र सिंह को मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ गाने का अवसर मिला। फिल्म हकीकत के गाने होके मजबूर उसने मुझे बुलाया होगा को भूपेंद्र ने अपनी आवाज़ दी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और यहीं से संगीत की दुनिया में उन्होंने परचम लहराना शुरू किया। समय बीतने के साथ साथ भूपेंद्र की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। भूपेंद्र सिंह के गाए हुए कई नगमे आज भी लोगों को सुकून देते हैं। नाम गुम जाएगा, कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता, दरो दीवार पर हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, जैसे गाने हमेशा लोगों के दिलों पर राज करेंगे। इस विख्यात पार्श्व गायक को आंखें न्यूज़ 24 की तरफ से श्रद्धांजलि। अकेला इस शहर में। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 414 करोड़ की लागत से पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानियां। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर जल्द होगी बहाली। मोतिहारी में प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड संपन्न, कर्तव्यनिष्ठा के लिए शपथ। और विश्व पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह का मुंबई में निधन, संगीत प्रेमियों में शोक की लहर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।